volume integral. So volume integral is any integral that is calculated over the volume enclosed by any surface. So example से शुरू करते हैं. If f vector is this, then we have to evaluate del cross f dv. So dv का मतलब होता है dx, dy, dz bounded by this curve. So हमें del cross f कैलकुलेट करना है. पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं. क्या जाएगा i कैप, j कैप, k कैप, कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z. f वेक्टर गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2xy माइनस 4x. सो फाइंड आउट करते हैं. आ जाएगा i कैप इज इक्वल टू 0, j कैप के अंदर आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 3. देन वी हैव k कैप के अंदर आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो -2y. सो आ जाएगा j कैप -2y k कैप. सो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ रहे हैं. सो बात करते हैं यहाँ पे लिमिट्स की. तो देखिए 2x प्लस 2y प्लस z ही लेस देन इक्वल टू 4 होगा, कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा. सो फ्रॉम हेयर z की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2x माइनस 2y एंड ये 0 से बड़ा होगा ऑलवेज. फिर अब हमें कैलकुलेट करना है y की वैल्यू. सो z खत्म हो चुका है, तो आ जाएगा 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4. फ्रॉम हेयर x प्लस y लेस देन इक्वल टू 2. सपोज हम z के लिमिट्स निकाल चुके हैं, उसके बाद y के लिमिट्स निकालने के लिए हमें z को 0 पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ से y की लिमिट्स आ जाएंगी 2 माइनस एक्स से 0 से बड़ा 2 माइनस एक्स तक. अब y का काम खत्म. अब x की लिमिट आ जाएंगी 2 से. सो 0 से बड़ा 2 से छोटा. बेसिकली हमें इवैल्यूएट करना है. ट्रिपल इंटीग्रेशन j माइनस 2y के dv मीन्स dx उल्टा लिख लेते हैं dz dy dx. y के लिमिट्स हैं आपके पास. z के लिमिट पुट करते हैं फर्स्ट 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y. y के लिमिट्स हैं 0 से 2 माइनस x की लिमिट्स हैं 0 से 2. सो इसका इंटीग्रेशन करते हैं. ये z आ जाएगा j माइनस 2y k कैप. सो z की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 2x माइनस 2y j माइनस 2y k कैप. dy बच गया, dx बच गया और इन x और y की लिमिट्स बच गई. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अगर हम इसमें से 2 कॉमन आउट करें, सो यहाँ बाहर 2 कांस्टेंट आ गया. और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एक्स माइनस वाई j कैप माइनस 2 y से करेंगे सो 2y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर k कैप dy dx इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड x. नेक्स्ट स्टेप है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना. सो आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू j कैप. यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे से आ जाएगा माइनस 2 एज इट इज 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 k कैप. y की लिमिट्स पुट करेंगे 0 से 2 माइनस एक्स और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एज इट इज. सो लिमिट्स पुट करते हैं y की. ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 j कैप. सिमिलरली है हम यहाँ पे y के लिमिट्स पुट करेंगे. से आ जाएगा माइनस 2 वाई स्क्वायर मीन्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 y का स्क्वायर मीन्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 k कैप. और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमारे पास प्रेजेंट है. सो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके बन जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 j कैप लिमिट्स एज इट इज. अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें से आ जाएगा माइनस 2 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन में 2 माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 k कैप dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव. नेक्स्ट स्टेप रहेगा इंटीग्रेशन करना. उससे पहले हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं. क्या रहेगा इंटीग्रेशन 0 से 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 j फैक्टोरियल
जे कैप माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, 2 माइनस एक्स का होल क्यूब के कैप dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट टर्म का आ जाएगा माइनस कॉमन, 2 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3 आएगा तो 6 बन जाएगा। यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/3। इसका इंटीग्रेशन प्लस 2 माइनस एक्स की पावर 4/4। लिमिट्स है 0 से 2। यहाँ जे कैप है, यहाँ के कैप है। अपर लिमिट पे 0, लोअर लिमिट पे आ जाएगा 2³/6 जे कैप। अगेन अपर लिमिट पे 0, सो माइनस 1/12 2 की पावर 4 के कैप। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 हमने कॉमन निकाला, तो हमने लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं किया, वो आप मल्टीप्लाई करके आपका आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, एफ वेक्टर आपको गिवन है। वी हैव टू फाइंड ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ डी where v is the volume by the given surface. So triple integration f की वैल्यू गिवन है 2x z I cap minus x j cap minus y square k cap into dy dz dx। किसी टाइप से लिख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे लिमिट्स की। पहले dz लिख लेते हैं, देन dy देन dx। z की लिमिट्स x स्क्वायर से 4 है, y की लिमिट्स 6, 0 and 6 एंड x की लिमिट 0 से। फर्स्ट हम इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। से आ जाएगा x z स्क्वायर i कैप माइनस x z j कैप माइनस y स्क्वायर z k कैप dy dx एज दिस। y की लिमिट्स पुट करते हैं 4x स्क्वायर एंड y और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो अपर लिमिट पुट करते हैं, आ जाएगा 16 माइनस x की पावर 4 i कैप माइनस x 4 माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर के कैप डी वाई डी एक्स। वाई की लिमिट्स हैं 0 से 6, एक्स की लिमिट्स है 0 से। अब हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। 16x माइनस एक्स की पावर 5 आई कैप इंटू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई जे कैप। यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई क्यूब बाई 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर के कैप डी एक्स। डबल इंटीग्रेशन 0 से 2, 0 से 6 एज। तो यहाँ पे y की लिमिट्स पुट होंगी 0 से 6। सो पुट करते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 16x माइनस एक्स की पावर 5 इंटू 6 माइनस ऑफ 4x आई कैप आ जाएगा यहाँ पे x क्यूब इंटू 6 6 क्यूब अपॉन 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर के कैप डी एक्स। एक्स की लिमिट से 0 से 2। नाउ बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उससे पहले इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 2। तीनों टर्म्स में से मैं 6 कॉमन आउट करके बाहर लिख रही हूँ। 6 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 2, ये पूरी टर्म एज। अब हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर आ जाएगा हमारे पास 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स की पावर 6 बाय 6। नेक्स्ट टर्म 16x है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे करेक्शन कीजिए। 16x स्क्वायर बाई 2 एक्स की पावर 6 बाय 6 आई कैप माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 एक्स की पावर 4 बाय 4 जे कैप माइनस 12 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 ठीक है। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करनी है 0 से 2 एंड 6 मल्टीप्लाई में सॉल्व आउट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कीजिए। बाय दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर।